हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। वंस अगेन जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा था वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ पढ़ाए थे। आज मैं उसके कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा। रूल्स क्या है जरा ध्यान से सुनो। सारे रूल्स को मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। आप सारे रूल को अब ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। सबसे पहला जो रूल है वो देखो। अब आप पहला रूल क्या है? रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के साथ क्या कॉन्सेप्ट चलता है। कहा गया कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। का मतलब समझाता हूं। जैसे एग्जांपल, ये रूल होता है, इसको कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। याद रखना बेटा, ये जो रूल है इसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। याद रखना, इस रूल का नाम क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। इस रूल में क्या बताया जाता है, कान खोल के सुनो। इस रूल में बस समझना है तो ऐसे समझो। मान लो कोई सवाल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आया। जैसे एक एग्जांपल, ऐड 436.32 ग्राम एंड 227.2 ग्राम। ग्राम का मतलब मासेज ऐड कर रहे हैं। एंड 0.30 ग्राम। तीन वैल्यू को ऐड करना है, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एंड 0.301 ग्राम। कहा गया कि इन सभी वैल्यू को ऐड करो विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ऐड करो, और प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ऐड करके जो रिजल्ट आए उसे राउंड ऑफ करो। ध्यान से समझना। तो अब बोलोगे सर ये कैसे होगा? अब देखो बेटा, यहां आ जाओ सॉल्यूशन में। किसे किसे ऐड करना था हमें? सोचो, 436.32 ग्राम, 227.2, 0.301 ऐड किया तो मान लो रिजल्ट आया ऐड करने पे 663.821 ग्राम। अब इसे राउंड ऑफ करना है। प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब जो ऐड होकर रिजल्ट आया उसे राउंड ऑफ करना है। तो आप बोलोगे सर राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ में कितना को हटाएं कितना को रखें? राउंड ऑफ में हम इसको हटाते हैं ना, अनसर्टेन डिजिट्स को। तो सर राउंड ऑफ किसे करें, किसे हटाएं, किसे रखें? समझ में नहीं आ रहा है किसे राउंड ऑफ करें। कि तो आपने बताया नहीं कि रिजल्ट को राउंड ऑफ करें तो कितने को रखना है कितने को हटाना है, तो कुछ जानकारी दी ही नहीं आपने। तो जब सवाल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होता है तो क्या करते हैं, सुनो। अब क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज गिवन है, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तीन चीजें थी ना बेटा, तीन चीजों को ऐड करना था। तीनों चीजों में ये देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। ट्रिक सुनो कैसे ट्रिक है। अब ये देखो कि जो जो वैल्यूज गिवन है उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो पहले वाले में 2 डिजिट हैं, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, और तीसरे वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। 0 डिजिट में नहीं आता, याद रखना। तो पहले वाले वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दूसरे वाले गिवन वैल्यू में डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट, और तीसरे वाले वैल्यू में डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो जितनी भी वैल्यू को हमने ऐड किया है उन सब में, एक में डेसिमल के बाद 2 डिजिट, एक में डेसिमल के बाद 1 डिजिट, एक में डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब तीनों में मिनिमम कितना है, मिनिमम डिजिट कितना है? 1 डिजिट। तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट रहना चाहिए बस, और बाकी को क्या कर देंगे? राउंड ऑफ। ऐसे पता चला कि कितना को रखना है और कितना को हटाना है। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 0 डिजिट में नहीं आता। तो रिजल्ट में भी क्या करोगे? डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही डिजिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहां मिनिमम 1 है, गिवन इन तीनों में मिनिमम 1 है, तो रिजल्ट भी बोलेगा मैं मिनिमम की ही बराबरी करूंगा, मेरे पास भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए। यानी 8 को रखना है, तो 8 को रखने के बाद किसको राउंड ऑफ करना है? 2 को रखना है, 2 को राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ का रूल जानते हो, जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से कम है, तो रिजल्ट हो जाएगा 63.8। बस 5 से कम होगा तो एज इट इज रह जाएगा। अब मान लो यहां 2 है, यहां भी 2 होता, यहां भी 2 डिजिट होता, तो सब में 2-2 डिजिट होते, तो डेसिमल के बाद बोलते हैं इसमें भी 2 डिजिट रखते, 8 2 को रखते, 1 को राउंड ऑफ करते रूल के हिसाब से। तो मैं ये बोलना चाह रहा था बेटा कि एडिशन वाले सवाल में हम जब रिजल्ट को, फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो किसको राउंड ऑफ करें?
किसको हटाएं किसको रखें वो कैसे पता चलता है? जितनी भी वैल्यू ऐड हुई हैं या जितनी भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई हैं, सब में ये देखा जाएगा कि डेसिमल के बाद सब में कितना डिजिट है। इसमें 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट। अब तीनों में जो सबसे कम डिजिट होगा जिसमें, उसी की बराबरी करेंगे। यहां जैसे सबसे कम 1 डिजिट है तो रिजल्ट में यहां भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखकर बाकी अगले को रूल से राउंड ऑफ कर देंगे। अब आप देखो एक बात, जैसे मान लो अभी तो एडिशन में यही कॉन्सेप्ट चलता है सब्ट्रैक्शन में। जैसे हमने कहा सब्ट्रैक्ट करो किसको, 0.307 एंड 0.304 विथ प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। करो, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, घटाना है, माइनस करना है, माइनस करना है। तो क्या हो गया, माइनस किया 300। अब करेंगे इसको राउंड ऑफ। तो कैसे राउंड ऑफ करें, कैसे पता चलता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, अब जो 2 वैल्यू गिवन था उसमें डेसिमल के बाद डिजिट गिनते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट गिनते हैं। इसमें कितने डिजिट, 2 डिजिट, इसमें कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो इसमें भी 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट। तो ये भी बोलेगा मैं भी, दोनों तो दोनों को बराबरी करेगा, दोनों तो मिनिमम ही इसके अपने हिसाब से, ऐसा तो नहीं कोई ज्यादा कोई कम है। तो ये भी बोलेगा रिजल्ट भी कि मैं भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखूंगा। तो इसके पास तो ऑलरेडी 1 ही डिजिट है, उससे भी कम है, तो इसको क्या राउंड ऑफ करना, आंसर हो जाएगा 0.003। मान लो इसके पास भी 2 डिजिट होता, जैसे मान लो 0.23 आता, तो यहां 2 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, और यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, बराबरी तो हो ही रही है। मान लो यहां 3 डिजिट होता, तब किसको फिर राउंड ऑफ करते, 4 को राउंड ऑफ करते, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में 2 डिजिट है, मिनिमम है यहां, तो यहां भी 2 डिजिट रखकर अगले को राउंड ऑफ करते। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, आप समझ गए होंगे बेटा, मैं कहना यही चाह रहा था कि जब हम किसी भी वैल्यू को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके फाइनल रिजल्ट को जब राउंड ऑफ करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, तो रूल यही है कि जितने वैल्यू को आपने ऐड किया है या जितने वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट किया है, सब में ये देखा करो कि सब में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, उसमें 0 को शामिल नहीं करना। अब उनमें जो सबसे कम नंबर होगा, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होगा, उतना ही मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट रिजल्ट में भी रखना है डेसिमल के बाद, और अगले को राउंड ऑफ कर देना है, जो हमने रूल पढ़ाया था उस रूल से। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। आप देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या बताया जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां क्या बताया जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, कि जब कोई भी सवाल आपको लगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड पे बेस्ड है, तो वहां हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक बॉडी का मास है 4.237 ग्राम और उसका वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। मास है इतना ग्राम, वॉल्यूम है इतना। सवाल क्या था, फाइंड इट्स डेंसिटी। क्या निकालने बोला बेटा, डेंसिटी, और आगे बोला विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब डेंसिटी निकालो तो इसको राउंड ऑफ करो। तो आप पहले ये पता होना चाहिए कि मास और वॉल्यूम दे दे तो डेंसिटी कैसे निकलता है, जानते हैं। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 4.237, वॉल्यूम कितना है 2.51, दोनों को डिवाइड किया तो एक लंबी चौड़ी वैल्यू आ गई 1.6888 इतना आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे इस रिजल्ट को करना है राउंड ऑफ। तो ये सवाल किस पे बेस्ड है, डिवाइड करना पड़ा। ये सवाल डिवीजन से हो रहा है, जो गिवन था उसे हमने डिवाइड किया है तब डेंसिटी आ रहा है, यानी इस सवाल में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, डिवीजन हुआ है। तो जब कोई भी सवाल मल्टीप्लाई और डिवाइड पे बेस्ड हो जाए तब हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे रिजल्ट को, वो सुनो। अब यहां देखेंगे जो गिवन है, गिवन क्या क्या है, मास और वॉल्यूम। सवाल में 2 चीज गिवन है। अब इन दोनों में ये देखो कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते थे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, बट यहां देखेंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसमें 1 2 3। तो एक गिवन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, एक गिवन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो एक में 4 और एक में 3। तो मिनिमम कौन है बेटा, मिनिमम कौन है, 3 है। तो रिजल्ट भी बोलेगा मेरे में भी
तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, क्योंकि गिवन, एक गिवन में 4 था, दूसरे गिवन में 3 था, तो रिजल्ट भी जिद पे अड़ जाएगा कि मैं भी कम से कम रखूंगा। तो कितना कम से कम रखूंगा? जो गिवन में है। तो गिवन में कम से कम कितना है? एक में 4 है, एक में 3 है, तो 3 ही होना चाहिए। इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर गिनो। 1 2 3 हो गया, अगले को राउंड ऑफ कर दो। 8 को राउंड ऑफ करने की बारी आई। रूल पता है 5 से बड़ा है तो एक पहले वाला प्रीसीडिंग बढ़ जाएगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को किस बेस पे राउंड ऑफ करेंगे, उसके लिए यह देखना पड़ेगा कि जो गिवन है उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। जीरो नहीं होता डिजिट में, उसमें जो मिनिमम होगा डिजिट गिवन में जितना होगा उतना ही रिजल्ट में रखकर राउंड ऑफ कर देंगे। और जब कोई सवाल डिवाइड या मल्टीप्लाई पे बेस्ड होगा तो उसमें यह देखेंगे कि जो गिवन है उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें डेसिमल के बाद नहीं होता, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, जो मिनिमम होगा उतना ही रिजल्ट में रखकर रूल से अगले को राउंड ऑफ कर देंगे। अब सुनो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन और देख रहे हैं हम। एक क्यूब है, देयर इज अ क्यूब, एक सवाल है क्यूब है, क्यूब के साइड की लेंथ को मैंने स्मॉल ए माना है और वैल्यू है 7.203 मीटर, और बोला है उस क्यूब का सरफेस एरिया बताओ और वॉल्यूम बताओ और विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब फिर रिजल्ट को राउंड ऑफ भी करो। तो आपको पता है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6। और क्या होता है सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला बेटा? 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया निकाल दो 6 इंटू ए स्क्वायर। तो अब बताओ यहां एरिया निकालने के लिए जो गिवन था उसको क्या करना पड़ा? स्क्वायर करना पड़ा। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जो रिजल्ट आएगा अब उसको राउंड ऑफ किस रूल से करेंगे? मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई पे कोई सवाल बेस्ड हो, क्या गिवन था? साइड लेंथ। निकालना क्या था? एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है? ए जो गिवन था साइड लेंथ, उसको क्या करना पड़ रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? जो गिवन होता है उसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ गिवन तो सिर्फ एक ही चीज है, बस दो चीज तो है नहीं। जैसे पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में 2 चीज गिवन था, मास और वॉल्यूम। तो दोनों में जो सिग्निफिकेंट फिगर कम था उसको देखकर रिजल्ट में चले गए। बट यहां तो एक ही चीज गिवन है, सिर्फ साइड लेंथ, बस एक वैल्यू गिवन है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर गिनो 1 2 3 4। जीरो यहां पे डिजिट का बात नहीं हो रहा, सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो जीरो तो होगा ना नॉन जीरो के बीच में। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 जो है वही मिनिमम है, क्योंकि और कोई दूसरा गिवन है नहीं। तो रिजल्ट में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखो, 1 2 3 4, और अगले को राउंड ऑफ करो। अब राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 9 है, 5 से ग्रेटर है, तो रूल के हिसाब से पहले वाला एक बढ़ जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की बारी आ गई, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ए क्यूब मींस 7.203 का क्यूब किया तो ये रिजल्ट बड़ा सा आया। राउंड ऑफ करना है, क्यूब भी तो क्या है? मल्टीप्लाई ही है। क्यूब का मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई करके ही वॉल्यूम निकाला। स्क्वायर का मतलब हमने इसको स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ही एरिया निकाला जो निकाल रहे हैं। फिर बड़ी चौड़ी वैल्यू आई, फिर वही करेंगे राउंड ऑफ। फिर क्या गिनेंगे? वही 4 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 रखकर 1 को राउंड ऑफ कर देंगे, रूल से आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि अगर मान लो बहुत सारी वैल्यू को ऐड करना है या बहुत सारी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे राउंड ऑफ करना है, तो वो कितना रखें और कितना हटाएं ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जितनी भी वैल्यू गिवन है सब में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। जिसमें जितना सबसे कम डिजिट होगा उतना ही रिजल्ट में रख देंगे डेसिमल के बाद और अगले को राउंड ऑफ कर देंगे रूल से। लेकिन अगर कोई सवाल डिवाइड पे बेस्ड हो, जैसे पिछला वाला सवाल, दोनों को जो गिवन था उसको डिवाइड करके डेंसिटी आ रहा था जो हमें निकालना था। कोई सवाल मल्टीप्लाई पे बेस्ड हो, साइड की लेंथ गिवन थी, एरिया निकालना था, स्क्वायर करके आया, मल्टीप्लाई करके आया। वॉल्यूम निकालना है, साइड को क्यूब करके आया, क्यूब का मतलब भी 3 बार मल्टीप्लाई करके आया। तो जब कोई सवाल स्क्वायर या जब कोई सवाल मल्टीप्लाई या डिवाइड पे बेस्ड हो तो क्या करते हैं? वही जो मैंने सिखाया, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं जो लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी। उसके बाद देखते हैं जो गिवन है, यहाँ पे गिवन कितना है? सिर्फ एक वैल्यू है, उसमें ये देखेंगे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर रख देंगे।
अगला ए आर तो है नहीं गिवन, जो कंपेयर करें जो है वही मिनिमम है। तो अगर गिवन में 4 है तो रिजल्ट में भी 1 2 3 4 गिनकर अगले को राउंड ऑफ कर देंगे रूल से, अगले को राउंड ऑफ कर देंगे रूल से। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। ये दो वैल्यू है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 को, और इसको माइनस करना है 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और उसके बाद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब इसको फिर राउंड ऑफ भी करना है। तो सबसे पहले तो अभी तो राउंड ऑफ हो नहीं पाएगा, अभी तो माइनस ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक में 10 का पावर -3 है और एक में 10 का पावर -4 है, पावर दोनों में अलग अलग है। तो सबसे पहले पावर को सेम करेंगे। अब सेम करने में क्या दिमाग लगाएंगे कि जो छोटा पावर है उसको बड़े की बराबरी कराएंगे। एक में 10 का पावर -3 है, एक में 10 का पावर -4 है, तो बड़ा पावर -3 है, छोटा पावर -4 है, तो -4 को पहले -3 बनाएंगे। देखो कैसे बनाया, 4.8 इंटू 10 द पावर -3 -4.1 इंटू 10 द पावर, इसको -3 लिखकर 10 नीचे डाल दिया, बात तो वही है। 10 ऊपर जाएगा -1 बन के फिर वही बन जाएगा, तो वही ना, अगर 10 को ऊपर ले जाए तो 10 का पावर -1 मिलके 10 का पावर वही आ गया -4। तो क्या किया, 10 का पावर -3, इसको भी 10 का पावर -3 बना दिया। क्या बन गया, 4.8 इंटू 10 का पावर -3, ये डेसिमल हटाओ, 0.41 इंटू 10 का पावर -3। अब माइनस कर दो 4.8 इंटू -0.41, 4.39 इंटू 10 का पावर -3। अब करो राउंड ऑफ, अब सब राउंड ऑफ करो, इस रिजल्ट को राउंड ऑफ करो। तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं बेटा, रिजल्ट को आपको अच्छे से पता है कैसे राउंड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, याद है ना, जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे सवाल आ जाए तो क्या करते हैं, जिसको जिसको सब्ट्रैक्ट किया है दोनों में देखते हैं डेसिमल के बाद डिजिट। इसमें कितना डिजिट है 1, इसमें कितना डिजिट है 2, तो एक में 2 डिजिट है, एक में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और एक में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो बराबरी किसकी होगी, मिनिमम की। तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखेंगे और अगले को क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे बेटा, राउंड ऑफ। इसको राउंड ऑफ करोगे 9 को, रूल पता है 5 से बड़ा है तो ये पहले वाला एक बढ़ जाएगा, 4.4 इंटू 10 का पावर -3। सबसे पहले इस सवाल में क्या किया आपने, सब्ट्रैक्शन करना था 2 वैल्यू को। इवन एडिशन भी होता है तो सबसे पहले देखना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें इंटू 10 का कोई पावर भी दे दे वैल्यू के साथ, तो पावर अलग अलग हो तो पहले पावर को मैच कराएंगे। मैच कराने में हमेशा छोटे पावर को बड़े में बदल देंगे। देखो बदला ना मैंने, -4 को 10 का पावर -3 एंड 10 डाल दिया, नीचे बन गया, ऊपर जाएगा तो फिर वही बन जाएगा 10 का पावर -4। अब दोनों को माइनस करेंगे, फिर राउंड ऑफ का रूल पता ही है सब्ट्रैक्शन एडिशन में, क्या डेसिमल के बाद डिजिट देखेंगे, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, बराबरी किसकी होगी 1 डिजिट की। तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 1 रखकर अगले को राउंड ऑफ कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो बच्चे ये जो हमने आज आपकी क्लास ली, ये राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़ाए, अच्छे अच्छे रूल्स बताए। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास समझ में आ गई होगी बेटा। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।